than 20 days. And we going round, round, playing silly games. Now you sing, slow it down, then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, तेरे बिना. बेबी, क्या यहाँ पेन हो रहा है? हाँ, थोड़ा नीचे। यहाँ? उसके बाजू में, इस जगह पे। हाँ, उसी जगह पे। ओह नो, पूरा पैर पेन हो रहा होगा। रुको एक मिनट। हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम? बस 1 सेकेंड है, मैं अब भी आया। तुम अपनी जगह से हिलना मत बिल्कुल भी। एक मिनट, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मैं तो ऐसे नहीं हूँ, तो फिर मुझे इतना क्यों फर्क पड़ रहा है उस एडल और जंगकुक की फ्रेंडशिप से? जिमिन एंड जंगकुक भी फ्रेंड्स है, तो उन दोनों जैसे वो दोनों भी फ्रेंड्स है, तो मैं इतना क्यों अजीब रिएक्ट कर रही हूँ? और सबसे बड़ी बात, मुझे फर्क ही क्यों पड़ रहा है इतना? What's wrong with you, Taeyang? बेबी, मैं आ गया। क्या कर रही हो तुम? बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में. तुम्हारा पैर अब भी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, मैं हूं ना? ओके। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में, तो संग संग रहोगी सदा. कदमों की आवाज सुन के चलूंगी, तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा. क्या तुम्हें इतना हर्ट हो रहा है लीजा? होबी अंकल जिन आंटी से शादी कर रहे हैं तो? अब क्या ही कहूँ। जब होबी मुझे किस करने जा रहा था, तब मेरे दिल में ढोल ताशे बजने लगे थे, लेकिन अब तो भजन कीर्तन बज रहे होंगे। इसका मतलब तुम होबी अंकल को लाइक करती हो? यस, मैं उनको पसंद करने लगी हूँ, लेकिन अब क्या फायदा? अबे यार, तेरा अजीब सा रोना बंद कर यार। मैं तो इस चटपटी न्यूज़ को तेरे को बताने का सोच रहा हूँ। गलती से भी ऐसे मत करना यूनजुन, बिकॉज़ जिन आंटी ने हमें ये बात साफ साफ किसी को भी बताने से मना किया है। अरे भाई, तुझे रोना है तो ढंग से रो ले, इतना अजीब सा रोना जरूरी है क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि प्यार किया तो डरना क्या भाई? मतलब अगर प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो लोगों को बताने के लिए डर क्यों रहे हैं? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो? तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कैसे कर सकते हो? जैसे बाकी के लोग करते हैं वैसे। मैं तो हनीमून के बारे में सोच रही हूँ कि हम कहाँ जाएंगे। जिन, बस बहुत हुआ तुम दोनों का मजाक। ये टॉपिक। ओह गॉड, अरे कैसा सन की माफिया है? हम कितनी बार बताए कि हम उतने ही सीरियस हैं जितने बच्चे अपने चॉकलेट के लिए, एंड हम दोनों उतने ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं जितने कि बच्चे अपने डायपर्स के साथ। बच्चे कभी डायपर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते बेवकूफ, बल्कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय उन्हें पहनने का। और दूसरी बात, तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर रहे हो, दैट्स इट। ज्यादा मत करो नामजोन। जब ते एंड जिमिन उनके हनीमून से आ जाएंगे रिटर्न, तब हम दोनों शादी कर लेंगे। और रियली? और उस दिन का क्या? उस दिन तो पूछ रही थी कि प्यार करते हो कि नहीं, और आज खुद के ही फ्रेंड के साथ शादी करने चली। हाँ, तो फिर मैं क्या करूँ? तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, तो फिर मैं क्या करूँ? और अगर मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया होता तो? मुझे अब तुम्हारे जवाब से कुछ फर्क नहीं पड़ता मिस्टर
किम नामजून। अरे नहीं, ये क्या कर रही है? कहीं सस्ते नशे तो नहीं किए इसने? एंड वैसे भी तुम्हें इतना क्यों फर्क पड़ रहा है हॉबी और मेरी शादी से? आखिरकार तुम हो कौन मेरे, जो मुझ पे इतना हक जता रहे हो? डैड हूँ मैं, तुम्हारी बच्चियों का जीन और तुम्हारा हस्बैंड भी। हस्बैंड नहीं मिस्टर नामजून, एक्स हस्बैंड। प्यार करती थी मैं तुमसे, कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों एक दिन ऐसे अलग हो जाएंगे। इतने सालों तक अकेले रही हूँ और हमेशा वेट करती थी कि कभी ना कभी तुम आओगे रिटर्न, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने भी बहुत ट्राई किया था तुम्हारे पास रिटर्न आने का, फिर से वो सब शुरू करने का जो हमने पीछे छोड़ दिया था, बट मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम हमारे रिलेशनशिप को दोबारा कभी मौका नहीं दोगे। और मैं गलत नहीं थी, तुमने कल साबित कर दिया कि तुम मुझे अब दोबारा कभी प्यार नहीं कर सकते और ना ही कभी मेरे साथ रहोगे। फिर भी हॉबी ने मुझे एक लास्ट होप दी थी और मुझे कहा कि एक बार तुमसे लास्ट बार पूछ लो। जीन शांत हो जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? नो हॉबी, अब मैं और नाटक नहीं कर पाऊंगी। स्ट्रॉन्ग बनते बनते अब मैं थक चुकी हूँ, अब और नहीं। जीनू मिस्टर नामजून, डोंट वरी, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर रहे हैं। ये तो बस एक नाटक था तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। जीनू मैं वो, इसीलिए हमने ये सब नाटक किया था ताकि तुम मुझे कहो कि जीनू मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ जैसे पहले करता था। लेकिन हॉबी, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान कभी वैसे कहेगा। शांत हो जाओ जीन, हम शांति से बैठकर बात करते हैं। नो हॉबी, मुझे कुछ शांति से बैठकर बात नहीं करनी। ये इंसान चाहता है कि हम दोनों शादी ना करें, बट ये एक बार भी ऐसे नहीं कहता कि जीनू मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज ये शादी उसके साथ मत करो। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना, अब प्यार ही नहीं करता तो कैसे कहेगा? थैंक यू सो मच नामजून, मुझे एंड मेरे फ्रेंड को यहाँ पे रहने देने के लिए। लेकिन अभी ते की शादी भी हो चुकी है एंड सब कुछ ठीक है, तो हॉबी मुझे ऐसे लगता है कि अब हमें रिटर्न चले जाना चाहिए भूषण, क्योंकि अभी यहाँ कुछ नहीं बचा। लेट्स गो। इतना कहकर जिन वहाँ से चली जाती है एंड उसके पीछे ही जेहोब भी। ओ माही, ओ माही, ओ माही, ओ माही, ओ माही। वाओ, लगता है ते के पैर ठीक हो गए। व्हाट? क्या मतलब एडल? वो एक्चुअली ना कल रात कल रात वाली बात जिमिन एंड शुगा को बता देती है। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक नंबर की नौटंकी है। अरे वाह, जंकुक भी ते के पीछे पीछे ड्राइव कर रहा है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली उस फुदकती हुई फुलन देवी को प्रोटेक्ट करने के लिए। 멋진 몸매에 빨간 옷을 स्लो चलाओ, मेरे पीछे पीछे आओ, ट्रैफिक ज्यादा है बेबी। ए जियोन, मैं बच्ची नहीं हूँ, तो मुझे ऐसे बार-बार टोकना बंद करो और मुझे चैन से चलाने दो। मजा आ रहा है और दूर जाती हूँ। ओह गॉड, इसका मैं क्या करूँ? बेबी ज्यादा दूर मत जाना। हे जंकुक, रुको 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 रुको। क्या बात है एडल? मैं बाइक चलाना चाहती हूँ। क्या तुम्हें आती है? यस, मैंने सीखी है, लेकिन उतनी भी मुझे कुछ परफेक्ट नहीं आती। ओके एडल, ये लो। इतना कहकर जंकुक बाइक से उतरने ही वाला होता है कि नो जंकुक, वेट। तुम बाइक से क्यों उतर रहे हो? तुम मेरे पीछे बैठो, मैं चलाऊंगी। बट एडल, ओह कम ऑन मैन, अगर तुम मेरे पीछे बैठोगे तो मेरे गिरने के चांसेस कम रहेंगे ना। यस जंकुक, बैठ जाना। अच्छा ठीक है, आ जाओ। देन एडल जंकुक के आगे जाकर बैठ जाती है। ओके, तो मैंने किया बाइक को स्टार्ट, देन क्लच, देन एक्सीलेटर एंड गो। वाह, ब्रावो एडल, तुम कमाल की हो। क्या जंकुक तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था ना, तो ये एडल उसके सामने
उठाकर सुगा एंड जिमिन के पास चली जाती है। ओह माय गॉड, इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई? व्हाट हैपेंड टे? चिल्ला क्यों रही हो? जिमिन, जंगकुक अभी अभी मेरे पीछे था ना बाइक पे, तो फिर वो आइडल उसके पीछे जाकर कैसे बैठी? कब बैठी? अरे तो तुम रो क्यों रही हो इतनी सी बात के लिए? काफी अजीब हो तुम। क्या कहा? मैं अजीब हूँ? पट्टा से हेडशॉट। आया बड़ा मुझे अजीब कहने वाला। तुम सब लोग खड्डे में जाओ, जा रही हूँ मैं मेरे रूम में। मॉम, डैड। A few hours later. क्या बात है ते? तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? बिकॉज मेरी भूख मर चुकी है। एंड दूसरी बात, तुम मुझे यहाँ पे घसीट कर लेके आए, जबकि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। Emotional damage. ते उसको घसीटना नहीं बेबी, बल्कि प्यार से पकड़कर लाना कहते हैं। यस ते, तुम बहुत लकी हो। लिटरली जंगकुक तुम्हारी छोटी बच्ची जैसे केयर करता है। हाँ, इसलिए तो वो आज सुबह तुम्हारे पीछे बैठा था। ओह गॉड, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस हनीमून पे इस एडेला को ही टपकना था। जब भी सामने आती है पूरे मूड का तौबा तौबा कर देती है। हाँ, कुछ कह रही हो क्या ते तुम? नहीं। बाय द वे शुगा, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? राइट साइड में थोड़ा सूज गया है। कुछ नहीं एडल, बस किसी जहरीले मच्छर ने काट लिया था। Bombastic side eye, criminal offensive. ओके, बाय द वे गाइस, मुझे तुम दोनों की शादी के लिए एक गिफ्ट देना था। व्हाट, रियली? यस, एक फ्रेंड के नाते इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। ए पागल औरत, अपना हाथ हटा वहाँ से। मुझे इस एडेला के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। और इस माफिया शाफिया को भी देखो कैसे ही कर रहा है। हाथ हटाने के लिए नहीं कह सकता क्या? हाँ, सो तुम सब लोग कल मॉर्निंग में रेडी रहना गिफ्ट के लिए। एंड आई नो कि तुम चारों को वो गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल। ओह माय गॉड, तुमसे ज्यादा तो नौटंकी मैंने आज तक नहीं देखा जीनू। वो सब उतना सारा रोना धोना, उतना इमोशनल होना, वो सब सिर्फ नामजुन को दिखाने के लिए एक्टिंग थी। हाँ, बिकॉज मुझे नहीं लगा कि तुम्हारा प्लान वर्क करेगा। एंड वैसे भी नामजुन माफिया हो के भी थोड़ा ना इमोशनल है। एंड मैंने तो जीनू ने उसका वो ही वीक पॉइंट पकड़ लिया। बट क्यों? बिकॉज मैं चाहती थी कि नामजुन इस बार अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचे। वो जल्दबाजी में आकर गुस्से से नहीं बल्कि शांति से फैसला ले एंड फीलिंग्स को समझे। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद चाहती हूँ इस बार कि वो अपने मुंह से कहे कि वो मुझे प्यार करता है जैसे पहले करता था। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हम दोनों के मैटर में मैं फिर से तुम्हें हमारे बीच में लाऊं। तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प की है होबी, बट अब और नहीं। अब इस बार जिन्हें खुद अपने बिगड़े हुए रिश्ते को समेटेंगी एंड उनको फिर से पहले जैसे जोड़ने का ट्राई करेंगी। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो होबी? हाय रे, कहीं आज मेरे फेफड़े ना फट जाए। मुझे नहीं पता था जिनबेब कि तुम इतनी महान हो। तुम्हारे घटिया एक्टिंग जैसे ही तुम्हारे फीलिंग्स कितने ट्रू है तुम्हारे एक्स हस्बैंड के लिए। अरे ना वे, वो मेरा एक्स हस्बैंड नहीं बल्कि हस्बैंड है और हमेशा रहेगा। बाय द वे, तुम मुझे हर बार पूछते थे ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ कि नहीं। हाँ, एंड तुम ऑलवेज नहीं कहती थी, बट वो झूठ था क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ नामजुन से ही प्यार करती थी एंड हमेशा करती रहूंगी। अगर प्यार करती हो तो डायरेक्टली कहती क्यों नहीं? इतना बड़ा ड्रामा करके मुझे हार्ट अटैक देना जरूरी था क्या जीन? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।